नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए जून का महीना कैसा जाएगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका मन इस महीने पूरा के पूरा घर परिवार को लेकर फोकस रहेगा। आप घर बनाने की सोच सकते हैं, घर में कुछ अल्ट्रेशन कराने की सोच सकते हैं, नया घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, या वाहन आदि को लेके आप काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं। पुराना वाहन को वाइंड अप करके नया वाहन लेने की सोच सकते हैं। और अपना निजी जो परिवार है, आपका जीवन साथी और बच्चे, उन पे आप अपना समय इस महीने दे सकते हैं। आपके धन की स्थिति इस महीने में ये है कि इस महीने आपको धन सेल्फ एफर्ट से आएगा, यानी आप पराक्रम करना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा, उससे आप धन अर्जित कर पाएंगे। और तीसरे भाव की बात करते हैं जो कि साहस और पराक्रम का है, तो वहां पर शनि बैठे हुए हैं। दोस्तों, शनि जहां बैठते हैं, वैसे तो वो स्वराशि में बैठे हैं, तो स्वराशि में बैठा हुआ ग्रह ये माना जाता है कि वो अपने ही घर में है, वो शुभ फल देता है। लेकिन चूंकि शनि है और ये कहा जाता है कि शनि दुख और पीड़ा के कारक ग्रह हैं, तो हर ग्रह अपने नैसर्गिक कारक तत्वों को जरूर देता है दोस्तों। तो तीसरा भाव आपके साहस का है, पराक्रम का है, सेल्फ एफर्ट का है, यानी स्वयं से जो आप अर्जित करते हैं उसका है। तो वहाँ पर शनि आपको थोड़ा सा दुख दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं। कहाँ देंगे? जिन फील्डों में आप तीसरे भाव में काम करते हैं, जैसे आप कमीशन वगैरह का काम करते हैं, आप दलाली का काम करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के आप किसी प्रकार का बिजनेस या नौकरी करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि से आप जुड़ के अगर कोई काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर इन सारे कामों में आपको शनि चाहते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो शनि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, बल्कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और बस वो आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप कर्म करें। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको तीसरे भाव से संबंधित कोई आपको बुरे प्रभाव आते हैं, तीसरा भाव आपके चूँकि साहस और पराक्रम का है, तो आप उससे जुड़े पुलिस में, मिलिट्री में, फायर डिपार्टमेंट में, या इस तरह की कोई भी जगह जहां आपके साहस की ज़रूरत पड़ती है, उस तरह के काम में भी शनि यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा एफर्ट लगाएं। और अगर इन सभी जगहों में कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की दुख, बाधा या प्रॉब्लम आती है, तो आप शनि का उपाय कीजिएगा। शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय तो यही है कि आप अनुशासित होकर कठिन परिश्रम करें। और दूसरे उपायों में शनि के लिए जितने नीचे तबके के लोग होते हैं, गरीब, असहाय, निर्धन लोग, जो आपके घर पे काम करते हैं, लेबर क्लास, जो ऐसे आपके आसपास सामने में जो दिखाई देते हैं, बिल्कुल खाने के लिए मोहताज हैं और बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, आप उनकी मदद करके, उनकी सहायता करके, उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे के, उन्हें आनंद पहुंचा के, सुखी करके आप शनि को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग शनि के प्रतिनिधित्व हैं, शनि को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा आप शनि के लिए दान की अगर मैं बात करूं, तो सरसों तेल का दान शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शनि भगवान के ऊपर आप सरसों का तेल अगर आप चढ़ाते हैं, तो ये बेस्ट उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है दोस्तों। और मात्रा मायने नहीं रखती है, आप चाहे 100 ग्राम चढ़ाएं या 10 किलो चढ़ाएं, फल दोनों का एक ही आएगा। और इसके अलावा शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला आप 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी की साधना करने से भी शनि काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मैं सभी ग्रह के उपाय बताता हूँ, लेकिन सभी ग्रह के उपाय आपके लिए नहीं है। आपको सभी ग्रहों के उपाय नहीं करना है। हर किसी की कुंडली अलग है और गोचर के ग्रह कुंडली के साथ मिलकर फल को देते हैं। और चूंकि सबकी कुंडली अलग है, इसलिए सबके गोचर के फल भी अलग अलग आते हैं। आपको जिन ग्रहों से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है या जिन भावों से आपको संबंधित प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप उसी ग्रह का उपाय आप कीजिएगा, बाकी सबको आप छोड़ दीजिएगा। तो इस महीने आप घर के सुख के लिए, मकान के लिए और वाहन आदि के लिए आप पैसे काफ़ी खर्च करने वाले हैं। आप मकान खरीदने में पैसे खर्च कर सकते हैं, वाहन खरीदने में पैसे खर्च कर सकते हैं। आप संतान के लिए भी कोई वाहन परचेस कर सकते हैं, संतान के लिए आप मकान बना सकते हैं, और घर के सुख के लिए आप काफ़ी हद तक इस महीने पैसे खर्च कर सकते हैं। फैमिली को लेके आप काफ़ी हद तक, जो आपका निजी कुटुंब है, आपका जीवन साथी और आपके बच्चे, उसको लेके आप काफ़ी फोकस्ड हो सकते हैं और उन पे अपना ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप अपने फैमिली को लेके पिकनिक में जा सकते हैं, लंबी यात्रा में जा सकते हैं, घूमने फिरने का मन बना सकते हैं। मनोरंजन के लिए आप काफ़ी हद तक पैसे इस महीने खर्च कर सकते हैं। फैमिली को बहुत वक्त दे सकते हैं और उनके साथ काफ़ी सुखद और एंजॉयपूर्ण समय आप इस महीने काट सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। अपनी ही राशि में बैठे हैं तो शुभ राशि में बैठे हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह है, धार्मिक ग्रह है, तो निश्चित तौर पे इस महीने आपके घर का सुख, साधन, संपत्ति सब कुछ बढ़ने वाला है। मकान वाहन का सुख आपको बढ़ने वाला है। कुटुंब के साथ आप काफ़ी अच्छा समय इस महीने व्यतीत करने वाले हैं दोस्तों। पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं 18 तारीख तक, मंगल की राशि है, और राहु भी साथ में बैठे हुए हैं पंचम भाव पे। तो पहले संतान के लिए क्या खास है ये समझ लेते हैं। निश्चित तौर पे इस समय में संतान स्पोर्ट्स को लेके, पढ़ाई आदि को लेके काफ़ी चिंतित और परेशान हो सकती है, क्योंकि राहु चिंता परेशानी के कारक ग्रह होते हैं। इसके अलावा संतान इस समय में आपकी प्रेम प्रसंग में भी अपना वक्त लगा सकती है या ध्यान दे सकती है। इवन चूँकि शुक्र प्रेम के कारक ग्रह हैं, मंगल साहस देते हैं, मंगल की राशि में है, और राहु अनैतिक बनाते हैं। तो इस समय में ये एक प्रकार से ये हो सकता है कि आपकी संतान कुछ अपनी हदों से आगे बढ़ के कुछ करना चाहे, कुछ पाना चाहे। इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु के लिए जो उपाय है वो उन्हें भी कराइएगा, क्योंकि राहु ज़िद्दी बनाते हैं। राहु किसी चीज़ को पाने के लिए पागल बनाते हैं। राहु सिर्फ सर हैं, वो सोचते नहीं हैं, उनको बस चीज़ें चाहिए तो चाहिए। सिर्फ विचार हैं, टेंशन है, परेशानी है, चिंता है, दुर्भाग्य है, और स्कैंडल के कारक भी होते हैं राहु। इसलिए थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और जिनकी ये खुद की कुंडली है उन पर भी यही बातें लागू होती हैं। मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी भाव को महत्व देता हूँ दोस्तों, तो वो है पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव आपका दिमाग है, आपका सर है, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम जिंदगी पूरा वही जीते हैं जो हमारे खोपड़ी में जो चलता रहता है, हमारे दिमाग में जो चलता है, हम सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हम जीवन को जीते हैं। तो चूंकि पंचम भाव संतान का है, तो आपकी ऊर्जा संतान के पीछे लगेगी, आप संतान के पीछे पागल हो सकते हैं। और दूसरा, इसके अलावा आप संतान और प्रेम प्रसंग, इसको लेके आपके झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो वो आपको शत्रुता दे सकते हैं इन दोनों वजहों से। इसके अलावा आप मनोरंजन जगत में अगर आप काम करते हैं, कला फील्ड से कैसे भी करके जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, आर्ट, कुछ क्रिएटिव आप काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे राहु ये सब कामों में आपको अच्छी ऊर्जा देंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बशर्ते आप पॉजिटिव दिशा में आप काम करें। दोस्तों, राहु केतु के गोचर पर मैंने एक विशेष वीडियो बनाया हुआ है कि धनु राशि, धनु लग्न के लिए राहु केतु का गोचर, उसको एक बार जरूर देखिएगा। आपको राहु केतु को लेकर काफ़ी समझ बढ़ेगी और आप राहु केतु का यूज़ अपने लिए कर सकेंगे। तो आप मेंटली आप बहुत हरासमेंट महसूस करते हैं, रुकावट बाधा महसूस करते हैं, और काफ़ी तनाव बहुत आप अगर महसूस करते हैं, और अगर आपके संतान के साथ भी यही होती है, तो राहु का उपाय कीजिएगा। राहु के लिए ओम राहवे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा करने से राहु ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एक सूखा नारियल बहते जल में बहाना राहु का बहुत अच्छा उपाय है। ये उपाय आप हर महीने की अमावस्या को और शनिवार के दिन करें, और अगर बहता जल घर के पास नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में भी सूखा नारियल चढ़ा के आप इस उपाय को कर सकते हैं। राहु से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन से बढ़िया उपाय नहीं है दोस्तों, मेडिटेशन कीजिए। छठे भाव में सूर्य बैठे हैं 15 तारीख तक, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं।
अगर आप छठे भाव के काम करते हैं तो आपका मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ने वाला है, शासन सत्ता से सहयोग बढ़ने वाला है, पिता से सहयोग बढ़ने वाला है। और आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं तो चूंकि वहाँ की अपनी एक ऊर्जा है वो ऋण रोग शत्रु के नाम से जानी जाती है, फिर आपको ऊर्जा वो वाला फल देगी। आपके ऋण बढ़ सकते हैं, शत्रुता बढ़ सकती है, कर्जे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सूर्य जो है वो आपको पिता से कुछ मनमुटाव, वैचारिक मतभेद दे सकते हैं। धर्म के मामले में धर्म को लेकर आपको थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े आदि हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बुध भी इस महीने आपके छठे भाव में बैठे हैं। बुध वाणी के कारक होते हैं, वाणी को संयम से यूज़ कीजिएगा तो आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और अगर आप वहाँ के नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सेवा देते हैं, किसी भी प्रकार के सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, आप कंसल्टेंसी देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जिस तरीके से देते हैं, या आप कुछ मैकेनिकल काम करते हैं कि आप लोहार हैं, बढ़ई हैं, आप कुछ गाड़ी बनाते हैं, एसी बनाते हैं, किसी भी प्रकार की आप सेवा देने का काम करते हैं, तो वहाँ पर ये बुध आपके काम को बढ़ाएंगे। आपकी वाणी काम धाम में लगेगी और सब कुछ बढ़ेगा, पॉजिटिव रूप से बढ़ेगा और आप अच्छा पैसा कमा सकेंगे दोस्तों। सप्तम भाव आपकी पत्नी का भाव, पति का भाव, बिजनेस पार्टनर का भाव और बिजनेस का भाव। यहाँ पर मंगल की दृष्टि निश्चित तौर पे आपके जीवन साथी के भी साहस और पराक्रम को बढ़ाएगी और आपके संबंधों को आप काफ़ी हद तक अपनी ऊर्जा, अपने साहस, पराक्रम जीवन साथी के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ और बिजनेस वाली जगह में आप लगाने वाले हैं। आपका फोकस निश्चित तौर पे उनके ऊपर रहेगा। आप मकान, वाहन और अपनी मनोरंजन वाली जो ऊर्जा है वो काफ़ी हद तक उनके साथ खर्च करेंगे, उनके साथ समय रह के बिताएंगे और अपनी ऊर्जा को इस दिशा में लगाएंगे दोस्तों। आठवां भाव यूँ तो रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, दुर्भाग्य, कुंडली का सबसे खराब भाव आठवां भाव को माना जाता है दोस्तों, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आप अगर आठवें भाव के काम करते हैं, आठवां भाव हिडन भाव होता है। हमारे जितने भी हम खोजने का काम करते हैं, ढूंढने का काम करते हैं, जितने भी सीक्रेट काम होते हैं वो सब आठवें भाव का होता है। ज्योतिष हो सकता है, न्यूरोलॉजी हो सकता है, तंत्र मंत्र हो सकता है, आपके जितने भी ज़मीन के नीचे से हम जो भी ढूंढ के निकालते हैं, आप खनिज ढूंढ के निकालते हैं, पेट्रोल ढूंढ के निकालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जो भी होता है, आप पानी ढूंढ के निकालते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा नारियल से या कॉपर के रॉड से पानी के स्रोत ढूंढते हैं। आप कुएँ वगैरह आप बनाने का काम करते हैं, ढूंढ के निकालते हैं। इसके अलावा आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के सीक्रेट एजेंसी से आप जुड़े हुए हैं, CBI और इस तरह के CID, इस तरह के काम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पे फिर आप आठवें भाव के काम करते हैं। और जब आप वहाँ के काम करते हैं तो आपने वहाँ की ऊर्जा को यूज़ कर ली, तो फिर बृहस्पति वहाँ के काम को बहुत 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 बढ़ा देंगे। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत सफलता मिलेगी, आप दिनों दिन आपका काम आगे बढ़ता जाएगा। ईश्वरीय मदद मिलेगी, डिवाइन मदद मिलेगी। बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं, निश्चित तौर पे आपका भाग्य बहुत अच्छे से आपका साथ देगा। लेकिन अब आप अगर आठवें भाव के काम नहीं करते हैं तो जब आप आके काम नहीं करेंगे तो वहाँ की अपनी ऊर्जा दुख, तकलीफ, पीड़ा, प्रॉब्लम, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी उसके लिए है, तो वो उस दिशा में फिर काम करेगी, फिर बृहस्पति उसको बढ़ाएंगे। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तब फिर आप बृहस्पति को उपाय करेंगे। बृहस्पति के लिए ओम बृहस्पतियाय नमः या ओम गुरुवाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। मंदिर जाना, धर्म क्रम से जुड़ना, पूजा पाठ आदि करना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। गुरु से आशीर्वाद लेना बढ़िया उपाय है। इसके अलावा आप बृहस्पति के लिए प्रतिदिन मंदिर जाइए। दान के रूप में आप जितने भी पीले वस्त्र होते हैं, पीले फल होते हैं, चने की दाल होती है, ये सब बृहस्पति की चीज़ें हैं, इसका आप दान कर सकते हैं। दान करने से ग्रह बहुत जल्दी ठीक होते हैं दोस्तों। हल्दी का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक बहुत साधारण सा एक उपाय आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। अष्टम भाव का कोई भी एक चीज़ अगर आप पकड़ लेते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो ग्रह आपको प्रॉब्लम नहीं देता। ज्योतिष एक अष्टम भाव का विषय वस्तु है दोस्तों। आप राशिफल देख रहे हैं यानी आपको ज्योतिष प्रिय है, पसंद है, आप थोड़ा सा ज्योतिष सीखना शुरू कर दीजिए। अब यकीन मानिए ये जादुई उपाय है दोस्तों। आप अगर जैसे ही ज्योतिष सीखना शुरू करेंगे, 1 पन्ना पढ़ेंगे, 2 पन्ना पढ़ेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट कोई वीडियो यूट्यूब में देख लेंगे, ज्योतिष पे आप थोड़ा सा सीखना चालू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपकी सारी दुख, पीड़ा, परेशानी खत्म हो गई, लिटरली खत्म हो गई। करके देखिएगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाग्य के भाव में शनि की दृष्टि ये बताती है कि नवम भाव से संबंधित चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत
परिश्रम करने की आवश्यकता है। धर्म कर्म के मामले में अगर आप धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, धर्म कर्म को लेकर कोई काम करते हैं, आप उपदेश देते हैं, आप मंदिर में बैठते हैं, मंदिर आपका है, कोई धार्मिक सोसाइटी संगठन से आप जुड़े हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो धर्म से रिलेटेड है, आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा देते हैं या आप खुद पढ़ रहे हैं, तो इन सारी जगहों पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पिता के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, पिता के लिए भी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और पिता के साथ भी यही बात निर्भर करती है, पिता के साथ भी यही बात लागू होती है कि उन्हें भी खुद पे, अपने आप पर, अपने लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें सेहत संबंधी दिक्कत आएगी। इसलिए अपने पिता को भी कहिए कि वो खुद के ऊपर ध्यान दें, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज आदि करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। दसम भाव में मंगल की दृष्टि इस महीने आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएगी, आपके काम करने के स्तर को बढ़ाएगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल एक्शन के कारक हैं। ये कहाँ लगेगी? ये लगेगी आपके काम धाम में। दसम भाव आपका ओवरऑल काम है, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जीवन में आप जो भी काम करते हैं सब कुछ दसम भाव से देखा जाता है, तो वहाँ लगेगी। पद पाने में लगेगी, मान सम्मान प्रसिद्धि पाने में आपकी ऊर्जा लगेगी, क्योंकि दसम भाव मान सम्मान प्रसिद्धि का है, पद का है। और बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है, तो बृहस्पति तो वैसे भी इन सब चीज़ों को बहुत 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 बढ़ा देने वाले हैं। आपके कर्म क्षेत्र में आपके मान सम्मान प्रसिद्धि बहुत बढ़ने वाली है, आपके अधिकार बढ़ने वाले हैं, शासन सत्ता का सहयोग आपको मिलेगा वो बढ़ने वाला है, या आप उनसे जुड़ के आप कोई काम कर सकते हैं। आपके जो भी काम है वो शासन सत्ता से जुड़ सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो शासन सत्ता से जुड़ के होता हो, और ये सारी चीज़ें उन्नति पाएगी, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स यानी ईश्वरीय मदद के ग्रह हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और चौमुखी सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, आप कोई एनजीओ वगैरह चलाते हैं, सामाजिक रूप से आप जुड़े हुए हैं, आप लाभ प्राप्ति इसके लिए कुछ काम करते हैं, जैसे आप अचानक लाभ के लिए आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं या वायदा बाजार से जुड़े हैं, या आप किसी प्रकार का लमसम अमाउंट आप अचानक से फ़ायदा कमाने के किसी बिजनेस से जुड़े हैं, तो इन सब जगहों से आपकी विरक्ति होगी। बड़े भाई बहन वहाँ से देखा जाता है, उनसे आपको विरक्ति होगी, क्योंकि केतु चीज़ों से अलग करते हैं, हटाते हैं, डिटेच करते हैं। क्योंकि केतु आध्यात्मिक ग्रह है, मोक्ष के ग्रह है, मुक्ति के ग्रह हैं, तो मोक्ष मुक्ति अध्यात्म तभी पॉसिबल है जब आप चीज़ों से मुक्त होते हैं, आपको वैराग्य प्राप्त होता है, और केतु वही काम करते हैं। लेकिन जब केतु खुद से करते हैं तो इस कामों को आपको दुख देके करते हैं, यानी आपको पहले इन सारी चीज़ों से दुख प्राप्त होगा, फिर आप उन चीज़ों को आप वहाँ से अलग हटेंगे। लेकिन अगर आप केतु का यूज़ करते हैं, यानी आप स्वयं उनके अध्यात्म के उसमें चले जाते हैं, तो फिर आपको केतु प्रॉब्लम नहीं देते हैं। आप केतु का उपाय करके सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय तो मैं यही है कि ध्यान अगर आप करते हैं तो ऑलरेडी आप अध्यात्म में आ जाते हैं, और जब आप अध्यात्म में आ जाते हैं तो केतु चाहते ही थे कि आप अध्यात्म में आ जाए, लेकिन वो अपनी मर्जी से लाते तो आपको दुख परेशानी दे के लाते हैं। आप स्वयं से अध्यात्म में आ जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, आध्यात्मिक समझ डेवलप करेंगे, तो केतु आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, सब काम यूँ ही चलता रहेगा। केतु के लिए अन्य उपायों में आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, ओम केतुवे नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, चेक प्रिंट के कपड़े आप दान कर सकते हैं, रुमाल या नैपकिन के माध्यम से आप काला सफ़ेद जो चेक होता है या मल्टी कलर होता है, किसी प्रकार के चेक्स प्रिंट जो है वो केतु के। 2 स्वाद वाले फल जो होते हैं, खट्टे मीठे फल जो होते हैं, जैसे केला है, नींबू है, ये सब केतु की चीज़ें हैं, इसका आप दान कर सकते हैं गरीब को या मंदिर में। और मेडिटेशन तो मैंने बता ही दिया कि सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं, तो मंगल आपको साहस प्रदान करेंगे, लेकिन मंगल अब किन चीज़ों में साहस प्रदान करेंगे? केतु के साथ मिलके आपको अलग होने में साहस प्रदान करेंगे। आपके साहस किस दिशा में लगेगा कि अरे छोड़ो, कुछ नहीं होता, आप सब कुछ छोड़ने में आपके पूरा साहस इस बात में लग जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैं समाज छोड़ देता हूँ, मैं सोसाइटी छोड़ देता हूँ, मैं एनजीओ छोड़ देता हूँ, बड़े भाई बहनों को छोड़ देता हूँ, लाभ की मैं परवाह नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। वो जो साहस पराक्रम है छोड़ने में चला जाएगा। तो आप केतु को ठीक करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक होने लगेगी। और अगर मंगल से संबंधित प्रॉब्लम आपको आते हैं, आपको ज़्यादा साहस पराक्रम आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस दिशा में लग रहा है, तो सिंपली आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी मंगल को ठीक कर देते हैं। 12वें भाव की बात करते हैं। 12वां भाव भी वही है दोस्तों, अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, आप विदेश से जुड़े हैं, विदेशी इनकम गेन करते हैं, कमीशन के माध्यम से आपको विदेश से पैसा आता है, आयात निर्यात के माध्यम से पैसा आता है, आपका बिजनेस विदेश में लगा है, विदेश से आप व्यापार करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के आप
किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, आप कमीशन के माध्यम से आप काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप विदेश से जुड़े हुए हो गए। इसके अलावा आप हॉस्पिटल से किसी प्रकार से जुड़े हैं, हॉस्पिटल का आपका बिजनेस है, या आप जेल से किसी प्रकार के जुड़े हैं, आप वहाँ जॉब करते हैं, जेल से किसी भी रूप से आपका बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस है कि आप जेल में सप्लाई देते हैं या जेल से आप किसी माध्यम से जुड़े हैं, तो फिर ये सारा काम आपका बहुत 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 बढ़ जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि है, वो बढ़ा देगी, आपको अपार धन लाभ भी होगा, सफलता भी मिलेगा। शनि की दृष्टि है, वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा पराक्रम करें, अनुशासित हो जाएं, तो आप ज़्यादा मेहनत करके भी अच्छा लाभ और प्राप्ति आप कर सकते हैं अगर आप वहाँ के काम करते हैं। और फिर वही कि अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं तो फिर 12वें भाव की अपनी नैसर्गिक जो कारक चीज़ें हैं वो है खर्च, तो फिर वहाँ आपके पैसे खर्च होंगे। शनि पैसे खर्च कराएंगे रोग बीमारी में, क्योंकि शनि रोग बीमारी के भी कारक ग्रह हो जाते हैं। और इसके अलावा बृहस्पति जो पैसे खर्च कराएंगे वो आपको पैसे खर्च कराएंगे धर्म कर्म में। आप दान कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मंदिरों में दान कर सकते हैं, धार्मिक सोसाइटी को, धार्मिक संगठन को आप दान दे सकते हैं। आप काफ़ी हद तक तीर्थ यात्रा या धार्मिक घूमने फिरने, पूजा पाठ आदमी में पैसा खर्च कर सकते हैं। घर पे आप बहुत सारे पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं, उसमें आप पैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये तो शुभ ही है दोस्तों। इसके अलावा बृहस्पति और शनि सबका उपाय भी मैंने बता दिया है। प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आप उनका उपाय कर सकते हैं। आपका जून का महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।